जोड़कर और फिर तू ना तिलक का थोड़ा इधर फिर तिलक करना पड़ेगा। यहाँ का तिलक अपना, ठीक है। चावल चढ़ा दे, थोड़ी मौली भी रख दे अपनी तरफ को, फिर धूप दीप ऐसा करके दे दे। तो फिर वो जी अपनी एक कपूर ना करके जरा आरती कर ले। कपूर हाँ कपूर नूं लगा दे। मैं तेन कहा ना पर इन करके जरा घुमा भी दे, नाले इधर भी मंदिर तो उधर भी, फिर उधर रख लेना बस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मस्तक पे धार, जिनकी कृपा कटाक्ष से हो बुद्धि विस्तार, हृदय भर कृष्ण चंद्र पद जय चरण। हाँ जी रख। ओम भगवते नमः। ओम नमो भगवते नम वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय। पहले इसका भागवत का महात्म्य है। देव की देव ही नारद ही, कोई वर्ग नहीं कह रहा था, मुझे ऊंचा चाहिए, बहुत झुकना पड़ रहा है। ये तो नहीं मैं अपने ऊपर रखती हूँ, देखती ऐसे, ये तो बहुत बड़ी बना है। हाँ जी। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। आदि पहले भक्ति का अध्याय आएगा ना, होगा। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जानकी चलो नहीं पढ़ो जैसे मैं तो दबा नहीं पढ़ूंगा रोशनी, वही छाया सी पड़ जाती है, क्या हो जाता है। वैसे अक्षर देख सही दिख रहे हैं। पढ़ सकते हो। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और दूर करके पढ़ते हैं, और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तत्वों तापों का नाश करने वाले हैं। यानी तीनों तरह के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा भौतिक वैदिक और कर्मों की अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से आतुर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तपस्या होने के कारण वृक्षों ने तपस्या करने के कारण श्री सुखदेव जी के ओर से उत्तर दिया था। उन्होंने उत्तर नहीं देता, वो पैदा हुए सी। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यानी सुखदेव जी कौन हुए कि ये पैदा होंगे ही ना 5 वर्ष की इनकी आयु कही गई है, और ये जैसे ही मतलब पैदा हुए ना चल दिए तपस्या करने। तभी तो आपने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। ये सुखदेव जी बहुत बड़े, जो राजा जनक था ना उनके भी एक गुरु थे, इतने तपस्वी ज्ञानी है। ये 5 साल की अवस्था से पैदा होते ही निकल गए। हाँ सुखदेव। अच्छा जी। अकेले ही संन्यास लेने के लिए अपने घर से जाते देखकर बाप ने कहा था, भी कहाँ जा रहे हो बेटा। बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। जब समय तो पड़े ही नहीं जाना यार। उस समय वृक्षों ने
उनकी तरफ से जवाब दिया बजाय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। मेरी सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवान उससे पढ़ी जा रही थी, चलो मैं पढ़ के देखी थी। कहाँ पर, वहाँ पर? हाँ, तभी मैंने कहा हाँ मैं पढ़ लूँगी, लेकिन अब मेरे को लगता है कि बाहर बैठ के सूरज की लाइट नहीं मेरे से पढ़ी जाएगी। तो बड़ा तो पैर सारा गिला हो गया। हाँ मुँह ढीला, तू देख पढ़ के। एक बार भगवत कथा मृत का रसास्वादन अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानात कार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगमृत कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उससे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी संपर्क के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। मतलब ये भागवत शास्त्र यानी पढ़ने की प्राप्ति होती है। आपका ये मतलब यही है कि ये तभी तुम पढ़ सकते हो जबकि तुम्हारे बहुत ज्यादा बड़े पुण्य जागते हैं। ठीक है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित मैंने सुनाया थी ना, परीक्षित ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ पोता तो ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। परीक्षित ਨੂੰ कहा था सुनाई गई है, ਉੱਥੋਂ शुरू हो। परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सब ने शुक्ल देव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। कथामृत का दान दीजिए। कथामृत का दान एक कलश रखे, एक कथा रूपी अमृत सानू पिलाओ। सारे देवतियों ने भी उत्ते बैठ के सुने दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अच्छा, उन्हें भक्ति शून्य कथा का अंधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्री भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है।
पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनाओं को तोला। अन्य सभी साधन तोल के हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भगवत ही सबसे भारी रहा। ये सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर हफ्ते दे विच पंडित कर जाते ना। अच्छा, क्योंकि वो तो पढ़ते हैं ना, फिर सारा दिन सवेरे 10 बजे से शुरू हुए। हाँ। ये चलेंगे 3 बजे तक पढ़ ली। अच्छा। 3 बजे इसको स्टॉप करा उन्होंने, 2 घंटे के लिए विश्राम, रोटी चाटी खा के 5 बजे फिर शुरू कर ली। तो हफ्ते में खत्म होती है। तो आपने भी वैसे पहले पढ़ी है तो कितना टाइम में? मैंने तो अपने ऐसे ही पढ़ी है। आराम से। कुटिया में भी ऐसे ही पढ़ी थी, क्योंकि कुटिया में सत्संग के बाद 1 घंटा पढ़ी जाती थी। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया प्रयायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने हमें ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक परपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिने के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्राप्ति कैसे हुई? मतलब ये कि इन्होंने भी पहला तो ब्रह्मा जी के मुख तो नारद जी ने सुनिया एक कथा। नारद जी ने फिर जेड़ा हैगा, नारद जी ने कथा सुनी थी, विधि विधान नहीं सी पता। फिर विधि विधान उन्होंने सौनक जी ने सुना। तो वो हुण पूछ रहे ने नारद जी कि भाई ये जेड़ा हैगा तने कित्थों लिया, हुण वो दस। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। ये सूत जी कौन से? सूत जी सुखदेव जी के शिष्य थे। सुखदेव जी के शिष्य थे। जो 5 साल के थे सुखदेव जी, तो जो घर से निकल पड़े। ये इतने बड़े पहुंचे हुए बने ना तपस्या करके, तो इनके ये सारे जो है शिष्य थे। अच्छा। तो सूत जी का भी नाम आ रहा है ना बीच में बार बार, वो इसलिए कि सूत जी भी ये जान चुके हैं ना। सुनो, पढ़ो। एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिने ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप इस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरी पाखंडी हो गए हैं। देखने में वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोग से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर
विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलयुगी दावानल से जल कर भस्म हो गए हैं। ठीक है। इस कलयुगी में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हुई हैं। यानी ये कलयुग में कलयुग की सारी वो उन्होंने पहले बता दी है ना। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। सुनिए, यहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। यहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने का प्रयत्न करती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्माओं को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कुतूहल वश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वो भक्ति है जो बैठी है। हाँ, ज्ञान और वैराग्य अद्वैत का है, क्योंकि दुनिया में अब ज्ञान वैराग्य रहा ही नहीं किसी। अच्छा, जो ज्ञान वैराग्य है वो ऐसे वो जो पढ़े हैं हाँ। दोनों उसके पुत्र भक्ति के। अच्छा, भक्ति बैठी हुई है जो उनको सचेत करना चाहती है। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंताओं को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। आपके वचनों से अच्छा, मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम इसे विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे अर्जन हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। अच्छा, ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नव युवती हो गई हूँ। जब से मैं वृंदावन आई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके माते दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो या पुत्र तरुण। इससे मैं आश्चर्यचकित तेज से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। क्योंकि वृंदावन में भक्ति बहुत है। हाँ, भक्ति को सारे जपते हैं, तो इसलिए भक्ति जवान होगी। अब ज्ञान वैराग्य इतना है नहीं, बस राधा 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 जपने वाले भक्ति तो कर रहे हैं सारे। अच्छा, इसलिए वो अचेत है। अचेत है।
आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अधसुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वही सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी कर्मशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल भी दिखाई देता है। अब किसको पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परिषद, लंबी टांग कर लूँ ना। भक्ति ने कहा, राजा परिषद ने इस पापी कलियुगों को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। करुणामयी श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देख जाता है। मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बांधा डालने वाला कलयुगी आ गया। दिग्विजय के समय राजा परिषद की दृष्टि पड़ने पर कलयुगी दीन के समान उनकी शरण में आया। ब्राह्मण के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। कलयुग में यानी कलयुग सिर्फ केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। 24 घंटे में प्रभु को प्रकट कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारी लगन सीधी लगी। 24 घंटे में कोई सालों, कोई हजारों साल तपस्या की लोड़ नहीं, यज्ञ करने की लोड़ नहीं। ये विशेषता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी इसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुगी में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्नदानी के लोभवश घर घर एवं जन जान को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता है, जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है। वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसीलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट जाता है। पंडितों की यह दशा कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। क्या मतलब?
मुझे नहीं समझ आया पति पत्नी का हाँ। संबंध जड़ा रह गया ना, हम्म। बस सिर्फ सेक्स तक रह गया अच्छा, कि अपने औलाद पैदा करनी है। बस हाँ, अच्छा। और कुछ नहीं रह गया है। भैंसों की तरह रमन करते हैं। हाँ, उनमें संतान भी पैदा जब करने दिल की कीता, हाँ यानी इसका मतलब है जब मन करा, दिन में रात में जब हाँ। भी दिल करा लग जाते हैं ना हाँ, हाँ। आदमी लोग, तो हाँ। कहते हैं वो ऐसे ही करते हैं। नहीं तो इसका भी कोई टाइम निश्चित है अच्छा। धार्मिक के हिसाब से। हाँ, ना संध्या देखते हैं, हाँ। ना ये देखते हैं भी सवेर दे 4 बज रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उनमें एक संतान भी जिਵੇਂ भैंसा लगियां वो अच्छा, वेला वो वाला। हाँ। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। हम्म। मुक्ति साधन में वे सर्वदा अकुशल है। और कुछ है संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इससे इससे पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। मम्मी उसे सुनिए। फिर ये दूसरा अध्याय या ये पढ़ूं? ये पढ़ो पहले पढ़ूं। इसका ये अच्छा। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके यथा कथित कयाधु कुमार क्या कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपका नमस्कार करती हूँ। अब पढ़ो ना दूसरा अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर भी तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुम्हारे भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में भी दे दिया। और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धामों में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर प्रत्यय बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। मुक्ति छड़ गई। अच्छा। मुक्ति एकदम किनु मिलनी है कलयुग दे आंदे। अच्छा, हाँ, वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है।
फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलिका के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भटकेंगे, भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। क्या मतलब हमें? पापी होने पर भी भटकेंगे नहीं। अच्छा, जो लोग पापी होंगे। हाँ, मान लो हम लोग पाप भी कर देते हैं, फिर हम अपनी भक्ति भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम भटकेंगे नहीं। हमारा जो है ऊपर निश्चय है, जगह बनी हुई तारंदी अच्छा है, फिर भी तर जाएंगे। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भटकेंगे, भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे सुशांत कारण स्वरूप स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेम पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति ही सार है। बहुत जन्मां दे बाद जाके कोई पुण्य कर्म जागदे कि ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, बुखलाए पता ही नहीं हमें कितनियां जोनियां भुगत के आए हैं, और फिर ऐसे कोई भाग्य उदय हुए हैं हमारे जिससे हमें ये प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्य। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का निरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय करते हुए अपने महात्म्य को सुनकर अपना मतलब महत्व अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत दोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे। नेत्र उखाड़कर देखकर भी नहीं नेत्र उधार कर देख भी नहीं सके, खोल कर भी नहीं देख सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो।
शौनक जी इस प्रकार चिंता करते हुए वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाएगा जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने क्या मतलब यही करया जाऊगा। हाँ। यही कहेंगे ये कराओ तो फिर उठन। अच्छा, भागवत ये कराओ फिर उठेंगे। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और फिर किस प्रकार उस साधक को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा और उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को ही वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधक पूछने लगे। उनकी इस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के डर से तो बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूर संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात सुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यही निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवली लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उत्पन्न रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बांधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर उनकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने मुझे जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधक है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इसकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके द्वार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं।
आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्णदासों के शाश्वत पद प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति ही सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे भी कष्टदायक है और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो सर्ववादी की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। यह श्रीमद् भागवत का प्रायण है। क्या मतलब हमें भागवत पुराण है। हाँ, इसी कोई पढ़ा जाए, हाँ। यही करा जाए, ज्ञान वैराग्य भी उठ जाएंगे। अच्छा। इसमें सारा ज्ञान ही तो भरा पड़ा है। आगे आगे देखियो, इसमें कितना ज्ञान की बातें आ रही। जिसका ज्ञान शुक आदि महानुभावों ने किया है, उसके बाद सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्री भागवत की ध्वनि से कलयुगी के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। जेड़े चंडाल भी बने होंगे ना, वो एक सुन के मुक्त हो जाते हैं, सीधे वैकुंठ में जाते हैं। कदे कहते किसी के हथों कोई पाप हो गया, कोई कुछ हो गया, वो तो मुक्ति पाने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ पढ़ो ਤੇ ਉਹਦੇ अर्पण दे दो, ਉਹਦਾ भी भला। अर्पण मतलब उसके अर्पण कर दो। हाँ, उसके अर्पण करोगे तभी तो वो जो तुम्हारा प्राणी गलत गया है, हाँ, तो उसका वो हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कष्ट मिट जाएगा और भक्ति का गर्जना सुनकर बड़ी सुबह। हाँ, तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि इस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल्य हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। सनकादिनी ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम ज्ञान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड इख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर भी उसकी कुछ और ही मिठास हो जाती है। गन्ना, अच्छा, गन्ने दे विच सारे च रस हुंदा है। हाँ, मोरे गब्बे आओ तद भी, हाँ, जड़ च भी, हाँ, फिर ओदी चीनी होर हाँ, मिठी हो जाती है। हाँ। अच्छा, गुड़ बन गया। कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासन देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भागवत व्यवसाय देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे,
उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा मृतका ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। तब अनेकों जन्मों के सच्चित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय करता है। हाँ, पढ़ूँ आगे? रुको, नहीं होया? ठीक है। तीसरा अध्याय, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसीलिए मुझे इस शुभ शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सदन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन भालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरभय और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के भी ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी आपकी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। आगे हो नाल ये 4 भरा सी बेटे, सनक सनंदन संत कुमार जिहड़े कहे जा रहे हैं ना, ये चारों भरा सीगे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਸ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, क्या नाम थे? संत सनंदन संत कुमार। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, वसाय और बड़े मुनि हुए ने। ये सारे बड़े ऋषि और पराशर, शाया, शुक, जांजलि और जनहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, स्तरह,
पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत और देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। सारे कथा सुनने के चले गए हैं। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं, सारे सुनने वास्ते उत्थे आ गए, वहाँ आ गए, हाँ चले गए, वहाँ हरिद्वार से हरिद्वार आ गए, हाँ, हाँ आनंद घाट, हाँ। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृंग उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण प्रयाण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। हाँ, और हाँ, श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषदादि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी और स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शब्द और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोग कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस समय पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित होकर तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मार्ग से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का यथा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। अच्छा, और 12 स्कंद हैं। स्कंद क्या होता है? ये अध्याय होता है जैसे? नहीं, अध्याय नहीं। अच्छा, स्कंद वो हो गया बेटा जिਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੰਦਾ ਕਾਂਡ, ਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ, ਬਾਲੇ ਕਾਂਡ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਕਾਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਨੇ। अच्छा, डिवाइड कर, हाँ भी इन्नी कथा एक स्कंद च आ गई। अच्छा, ए 2 स्कंद च आ गई, 3 स्कंद च इतनी आ गई। तो अभी हमारी ये पहला स्कंद चल रहा है। ये तो हमारी तो अभी तो महिमा ही चल रही है उसकी। अच्छा, स्कंद अभी शुरू होगा फिर? भागवत तो शुरू नहीं हुई अभी, तो भागवत पुराण की कथा का महात्म्य ही चल रहा है, महत्व बता रहे हैं। हाँ, की शुरुआत होनी है। अच्छा, मैं लेकिन ठीक हूँ कि वो सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे, देवता आदि सारे, और दूसरी और स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए हैं तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करते हुए सुनाते हैं। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री शुकदेव और राजा परिषद का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पढ़ी होती। मतलब तब तक भटकता है जब तक वो अपन ज्ञान किवें प्रगट होएगा, ए नु पढ़ के ज्ञान प्रगट होएगा। ठीक नहीं, वो कहंदे ओनी देर तक भटकदा ही रहंदा, अपना इधर उधर लगे हुए हैं ਅਸੀਂ अपने ਕੰਮਾਂ 'ਚ। जब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पढ़ोगे तो बहुत अंदर थोड़े
कुछ देखना जाएगा। हाँ क्या क्या प्रकट होता है। कथा नहीं पढ़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्री भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुभ शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ लेता है। आधा या चौथाई श्लोक क्या भागवत का? भगवत जी में वो श्लोक हैगे ने आगे श्लोक नु तुसी अद्धा पढ़ लो अच्छा या ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ पढ़ लो डेली ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ पूरी भागवत जी ने पढ़ी है उसकी तो बात ही निराली है। उसे राजसूय यानी ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्री भागवत कथा का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत मृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधों के समान गवा दिया। वह तो अपनी माताओं को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप इस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक देवताओं में प्रधान इंद्राणी कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत कथा की मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसीलिए इसकी शुकदेव जी ने तो विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक वित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, लोगों की बहुलता
और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इससे संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रभाव प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोपी रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल्य आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपके निराकार और चिंत्र मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सद्गुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसीलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ज्ञान होकर तब भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पार तथा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलियुगी में तो अन्य सब साधकों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाने देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़कर ही कैसे सकते हैं। इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे हैं, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणा व्यवस्था को प्राप्त करने अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की इस सभा में भी सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे विशिष्ट हुई। तब सनकादि कहा, ये भक्ति देवी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अन्यथा विनम्र होकर संत कुमार जी ने से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा मृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं
कहाँ रहूं? यह सुनकर संकादिनी ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही वास करो। ये कलयुगी के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्दय होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मासों से क्या प्रयोजन है? मम्मी 3 अध्याय